हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है प्यारी सी गुड मॉर्निंग। इस गुड मॉर्निंग के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत में एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारी सी है, छोटी सी है और आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो ये कहानी है एक पंडित जी की जो राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनसे 3 प्रश्न किए। ईश्वर कैसा दिखता है? ईश्वर कितनी दूर तक देखता है? ईश्वर क्या करता है? पंडित जी ने कहा, आपने मुझे बुलाया तो, लेकिन आदर सत्कार नहीं किया। तो राजा तुरंत बोला कि दूध का एक गिलास मंगवाया और पंडित जी को दिया। तो पंडित जी जो है ग्लास में उंगली डालकर बार बार उसे बाहर निकाल कर देख रहे हैं। तो राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी ने कहा, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। राजा ने कहा, ऐसे थोड़ी ना निकलता है। दूध से दही बनाया जाता है, फिर उसे मथा जाता है, फिर मक्खन मिलता है। पंडित जी ने कहा, ऐसे ही तो भगवान भी दिखाई नहीं देते। आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा, यानी कि नियम से, ध्यान से, अभ्यास से, तब परमात्मा दिखाई देंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जवाब से उसने कहा, दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि एक मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती को जलाया गया। पंडित जी ने पूछा, बताओ रोशनी कितनी दूर तक जा रही है? राजा ने कहा कि हर तरफ फैली हुई है, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। पंडित जी ने कहा, ठीक ऐसे ही ईश्वर के चारों तरफ दिखता है, हमारे कर्म का हिसाब उसके पास है। फिर राजा ने कहा, हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ईश्वर क्या करता है? पंडित जी ने कहा, आप गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर पूछ रहे हो? तो राजा ने कहा, एक शिष्य बनकर पूछ रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु नीचे खड़े हैं और शिष्य ऊपर बैठा हुआ है। राजा तुरंत नीचे उतरा और पंडित जी को अपने सिंहासन पर बैठाया। वो नीचे खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा, अब बताने के लिए रह ही क्या गया है, बस यही तो ईश्वर करता है। पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर सिखाती बहुत कुछ है। यानी कि ये समझाती है कि भरोसा बनाए रखिए प्रभु पर, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे वे सब कुछ देख लेंगे। बस पूजा पाठ और भक्ति पर ध्यान में मतलब कमी मत आने दीजिए। यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई में आप कमी मत आने दीजिए और पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। और ईश्वर जो है कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी हताश नहीं करेगा। वो आपकी जो बातें हैं उनको ज़रूर सुनेगा, आपकी जो मेहनत है वो आपकी ज़रूर सुनेगा। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है उसकी शुरुआत होती है एक प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। और जब सूरज निकल रहा होता है तो सबसे पहले ऊपर छत पे टहलते हुए कम से कम 10-15 मिनट जो सूरज की मतलब कि शुरुआत की जो किरणें होती हैं तो उसमें इंसान को थोड़ी देर टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, उसके सामने रहना चाहिए ताकि वो जो किरणें होती हैं ना वो उसके शरीर पर पड़ें। जब वो किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो उसमें जो रोग धोग होते हैं वो होते नहीं हैं, तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से उसके सामने व्यायाम करेंगे या फिर थोड़ी देर टहलेंगे उसके सामने, क्योंकि जो उसकी शुरुआत की जो किरणें होती हैं ना वो बहुत कम होती हैं और जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं थोड़ी बहुत तो आपका शरीर बहुत ऊर्जावान बनता है।
और आप में काम करने की क्षमता आती है या पढ़ने की क्षमता आती है और दिन भर मतलब ऊर्जावान रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे इस तरीके से। तो सुबह-सुबह मॉर्निंग की जो किरणें होती हैं उनके सामने ज़रूर टहलना चाहिए, रुकना चाहिए उसके सामने। तो मैं वही कर रही थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैंने पकौड़ियाँ बनाई। चाय और पकौड़ियों मैंने नाश्ते में बनाया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी मॉर्निंग के स्टडी को लेकर। और क्योंकि जब तक माइंड में कुछ जब तक पेट में कुछ डालेंगे नहीं, पेट पूजा करेंगे नहीं, तब तक पढ़ाई भी नहीं चढ़ने वाली है। तो हमने जल्दी जल्दी से सारा अपना कंप्लीट किया, मतलब चाय बनाई, पकौड़े बनाए। उसके बाद खाने पीने के बाद फिर बैठ गए। फिर ये बच्चे आए मेरी दीदी के यहाँ, तो अभी ये जो है खरगोश से खेल रहे हैं सब बच्चे। छोटी को टॉफी खाई? हाँ, चिड़िया भी है मेरे यहाँ और खरगोश भी है। इसको खानी? तुमको नहीं खानी? खानी है। और ये लो, ये छोटी की, और ये मोटी, और ये भी लो, ये भी, और ये दीदी की। सबको टॉफी, अपनी अपनी टॉफी उठाओ। तो गाइस, ये हमारे घर के थोड़े प्यारे प्यारे से बच्चे थे, दीदी के थे, भैया के थे, सब आए हुए थे, बैठे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ी देर मस्ती की जाए, और मुझे अच्छा लगा और अपना भी मन बहल गया। और आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।